मैं हूँ देवी प्रसाद तुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आज मैं पहुँचा हूँ पाली, लगा, कोटी, मगरों, जो कि रोहित भट्ट का गांव है। और रोहित भट्ट वो भाग्यशाली बच्चा जो एनएम ट्रेनिंग में गया था और सकुशल माता रानी की कृपा से घर पहुंचा है। तो मैं इस वक्त उन्हीं के घर के बाहर खड़ा हूँ और चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको सीधा उस घर के अंदर और मैं बात करने की कोशिश करूँगा रोहित भट्ट से। तो हम पहुँच चुके हैं रोहित भट्ट के पास और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या इनका सपना है और क्या क्या था मंजर में। रोहित जी, सबसे पहले तो आपको बधाई और माता रानी की कृपा आप पर हुई और मैं हिम्मत देता हूँ आपकी दात को और आपकी सोच को। जिस तरह आपने लोगों को बचाने का भी प्रयास करा, इतना भयानक मंजर देखने के बाद भी आपके अंदर वो हिम्मत थी, वो कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद था। तो आपने क्या क्या देखा, क्या महसूस करा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना 4 अक्टूबर की है। उत्तरकाशी डीकेडी 2 पीक सबमिट करने के लिए जाना था हम लोगों ने। हम थे टोटल 34 ट्रेनीज और 7 इंस्ट्रक्टर। एनआईएम सेंटर से गए थे हम लोग। टोटल मिलाकर 41 थे। 5670 फीट की हाइट पे डीकेडी 2 पीक है। तो हम लोग 4 अक्टूबर को गए थे मॉर्निंग के 3 से 3:15 AM तक के बीच में। जी। और लगभग 17,000 फीट के करीबन हम लोग पहुंच चुके थे। रोपा पोकर सभी चल रहे थे। अचानक मैंने रोप से अपने आप को खुद से सेल्फ एंकर से हटा लिया था। जब पीक सबमिट होने में 150 से 200 मीटर रह चुका था, उसी टाइम अचानक स्लैब अवलांच आ गया बिना साउंड के। और जब ये स्लैब अवलांच आया तो इसमें सब के सब बहते चले गए और एक एक कर सबके सब ट्रेनीज, इंस्ट्रक्टर, जितने भी रोप अप हो रखे थे क्रेवास के अंदर, धंसते चले गए। उसके बाद उसमें जब मैंने खुद से जब ये सेल्फ एंकर हटा लिया था तो इसके जो एवलांच आया था इसमें बहते हुए जब मैं गया था तो क्रेवास के ऊपर अटक गया था। फिर मेरा एक इंस्ट्रक्टर आया, सूबेदार अनिल कुमार है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया वहाँ पर। फिर हम दो हो चुके थे और बाकी 4-5 इंस्ट्रक्टर और अन्य थे हमारे साथ में। तो हम सब ने मिलकर क्रेवास से 3 ट्रेनीज और एक आउट ऑफ साइड से आते हैं, जेरी साहब हैं, तो वो स्कीइंग के लिए आते हैं। तो हमने 4 इंस्ट्रक्टरों को ये चार ट्रेनीज को हमने वहाँ से रेस्क्यू किया और 4 डेड बॉडीज निकाली। उसमें से एक नवमी रावत, एक एवरेस्टर सविता कंसवाल है और 2 ट्रेनीज को हमने वहाँ से रेस्क्यू किया। कैसा महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ हैं अभी आप? घर आने के बाद थोड़ा फीलिंग में थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। घर में माता पिता भाई बहन सब हैं, इसलिए थोड़ा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। चलिए हम माता रानी से दुआ करेंगे कि आप जल्दी स्वस्थ हों और अपने जो आपका मिशन है उसके लिए आप तैयार हों। चलिए अब हम थोड़ा रोहित के पिता से बात कर लेते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा से आपका बेटा जो है इतने बड़ा मंजर देखने के बाद घर लौटा। ये सब माता रानी की कृपा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सर बोलना क्या है, 4 तारीख को बड़े बेटे की मेहंदी थी। मुझे उत्तरकाशी पुलिस विभाग से फ़ोन आया कि आपका बेटा सेफ है। तो बस मैं डर गया कि क्या चक्कर है। मैंने बार बार फ़ोन करने की कोशिश की तो एनआईएम से भी मुझे किसी कर्मचारी अधिकारियों का फ़ोन आया कि आपका बेटा सुरक्षित है। फिर मैं किसी तरीके से परिवार में या शादी का माहौल था, किसी को नहीं बताया। 5 तारीख को बारात निकाली और बीच में मुझे फ़ोन आया जब बारात चल रही थी कि रोहित से बात कर सकते हैं। तब मुझे थोड़ा धैर्य बना, मैंने रोहित से बात की। फिर मैंने किसी तरीके से बारात के जो भी संस्कार हैं वो पूरे करवाए और रात को बारात को घर लाया और मैं 11:30-12 बजे थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर मैं उत्तरकाशी के लिए निकल गया
और मॉर्निंग उत्तरकाशी पहुंचा। और सुबह जो है वहाँ पे डीएम साहब ने भी मेरे से 2 बार वार्ता की। इसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी तरीके से संपर्क साधा। तो वहाँ पे हमारे देवप्रयाग विधानसभा के विनोद कंडारी जी थे और विनोद सुयाल जी थे प्रदेश प्रवक्ता। उन्होंने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही हेलीकॉप्टर रोहित के लिए भेजा और हमें जो है देहरादून के लिए रवाना करवाया। मतलब शासन द्वारा की ओर से आपको बराबर हाँ, शासन द्वारा तो हेलीकॉप्टर की सुविधा मिली। बाकी हॉस्पिटल में भी एम्स ऋषिकेश में डॉक्टरों ने काफ़ी सहयोग प्रदान किया। और उसके बाद जो है मैं इसके साथ रात भर सोया रहा हॉस्पिटल में। तो ये बार बार जो है इसकी नींद उठ रही है, बार बार इसको छोटे छोटे अटैक पड़ रहे हैं। मनोचिकित्सक भी बुलाया। प्रणाम। चलो, बड़ा बढ़िया है जनाब कि आपको बेटा जो है सुरक्षित वापस आएगी। और बहन आपने तो जीवन बचाया, लेकिन और भी जीवन बचाने की पूरी प्रयास करी और काफ़ी मदद करी। तो आप ठीक सुनाऊँ आपको? मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा, बड़े बेटे की शादी थी जी। उसी दिन इसका फोन, इसके लिए फ़ोन आया कि यहाँ ऐसे ऐसे हो गया। हम तो बहुत घबरा गए थे कि ये कैसे कैसे हो गया। ऐसे हम किसी को बता भी नहीं सकते थे। यहाँ पे शादी का माहौल था ना। पर मुझे बहुत खुशी हो रही है जो मेरा बेटा भगवान की कृपा से सही सलामत है और दूसरों को भी बचाया उसने। वो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, रोहित की बड़ी बहन से थोड़ा बात कर लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है राखी का प्यार है जो आज भाई घर वापस लौटा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये माउंट ट्रेनिंग कर रहा था कोर्स, तो ये अभी एडवांस के लिए माउंट ट्रेनिंग के लिए गया था। घर में शादी का माहौल था, मेरे बड़े भाई की शादी थी। तो ये वहाँ से अचानक फ़ोन आया कि आपके वहाँ एवलांच आ गया है। तो हम सब डर गए थे, घर में शादी का माहौल भी था, डर तो लगनी थी। फिर हमारी इससे बात तो हो नहीं पाई। अगले दिन 5 तारीख को फ़ोन आया कि रोहित ठीक है। फिर हमारी उससे बात हुई तो मतलब हमें धैर्य मिल गया कि हमारा भाई ठीक है, सही सलामत है और हमारे बीच है। फिर पापा जी रोहित को उत्तरकाशी मिलने गए थे, हॉस्पिटल में गए। फिर वहाँ इसकी स्थिति थोड़ा ठीक नहीं थी। वहाँ से फिर एम्स ऋषिकेश के लिए रेफ़र किया गया। ठीक है रोहित, अब चलते हैं और आप अपना ध्यान रखें। और हमें उम्मीद है कि परमात्मा ने जिस तरह आपको सकुशल घर पहुँचाए उसी तरह आपको जो जल्दी स्वस्थ मस्त करेंगे। यही हम भगवान से कामना करते हैं कि माँ तेरी सदाई जय हो।